अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, संबल सानिहा और अजमेर दरगाह पर हिंदुओं के दावे के पस मंज़र में जमीयत उलमा हिंद की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के ताल्लुक से पिटीशन पर 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। यह इत्तला जमीयत उलमा हिंद की प्रेस रिलीज में दी गई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की क़ियादत वाली 2 रुकनी बेंच मुकदमे की समाअत करेगी, जिस पर सारे मुल्क की निगाहें हैं। संबल सानिहा के बाद जमीयत ने इस अहम मुकदमे पर फौरी समाअत की गुजारिश की थी, जिसे चीफ जस्टिस ने मंजूर करके 4 दिसंबर को समाअत करने का हुक्म जारी किया है। इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की बरकरारी और उसके मौसर निफाज पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पर सीनियर एडवोकेट राजीव रामचंद्रन और वरिंद्रा ग्रोवर बहस करेंगे। जमीयत के वकला इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को चैलेंज करने वाली अर्ज़दाश्तों पर भी दलाइल पेश करेंगे। इस पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि हमारी इबादत गाहों और मजहबी मकामात पर नए तनाज़ुआत खड़े किए जा रहे हैं। मायूस कुन पहलू तो यह है कि ऐसे मामलात में निचली अदालतें ऐसे फैसले दे रही हैं जिससे मुल्क में इंतशार, डर और खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसलों की आड़ में फिरका परस्त अनासिर ही नहीं, कानून के मुहाफिज भी मुसलमानों से दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं। उन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। संबल का सानिहा मामूली नहीं है, बल्कि यह जुल्म जबर का ऐसा मुजाहरा है जो मुल्क के आईन, कानून, इंसाफ और सेकुलरिज्म को आग लगाकर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। मौलाना मदनी ने कहा है कि निचली अदालतों के फैसलों से फिरका परस्त अनासिर के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब उन्होंने अजमेर में वाक़ सैकड़ों साल कदीम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह पर भी मंदिर होने का दावा कर दिया है। हैरत अंगेज बात तो यह है कि मकामी अदालत ने दरखास्त को समाअत के लायक करार दिया है। इससे उन फिरका परस्तों के खतरनाक अजाइम को समझा जा सकता है। मौलाना मदनी ने कहा है कि इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ही इंसाफ और सेकुलर दस्तूर की बका का आखिरी सहारा है। उन्होंने कहा है कि हम ये बात इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि कई ऐसे अहम मामलों में जब हम हर तरफ से मायूस हो चुके थे तो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। इसलिए हम पुर उम्मीद हैं कि 1991 कानून के ताल्लुक से भी इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में प्लेस ऑफ वर्शिप कानून 1991 को कलादम करार देने की मांग करने वाली 2 पिटीशन दाखिल की गई थी। अदालत ने समाअत के लिए कबूल करके मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। यह पिटीशन बीजेपी के अश्वनी कुमार उपाध्याय एडवोकेट ने दाखिल की थी। साधुओं की एक तंजीम की जानिब से भी इस कानून को खत्म करने की दरखास्त दाखिल की गई थी। इन दोनों की मुखालफत के लिए जमीयत उलमा से मुदाखलत की अर्जदाश्त दाखिल की गई है। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में अलहदा पिटीशन दाखिल करके अदालत से गुजारिश की है कि वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हिफाजत करे और मुअस्सिर निफाज के लिए इकदामात करे ताकि मुस्लिम इबादत गाहों के खिलाफ बेलगाम कानूनी चाराजोई पर लगाम लग सके। जमीयत की पिटीशन पर अदालत ने 9 सितंबर 2022 को मरकज को नोटिस जारी किया। इस कानून की हिफाजत के लिए जमीयत उलमा वाहिद तंजीम है जिसने पिटीशन दाखिल की और इस कानून को खत्म करने की पिटीशन पर पहली समाअत पर जमीयत के सीनियर एडवोकेट राजीव धवन पेश हुए थे। तो दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद की इस पेश कदमी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।